राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन, कहा विश्व में भारत का कद हुआ ऊंचा। 1947 में कैसे हुआ था फौज, खजाना, बग्घी और हाथी का बंटवारा? 78 साल पहले बॉर्डर ही नहीं, बहुत कुछ बंटा था। 92 हफ्तों तक थिएटर में चली थी मनोज कुमार की क्रांति, 43 साल पहले कमा डाले थे 10 करोड़। यूपी न्यूज, स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के 24 इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, लिस्ट जारी। राज्यसभा बाय इलेक्शन, तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार। बिहार न्यूज, बिहार के 5 अफसरों पर एक्शन, मंत्री के निर्देश पर किए गए सस्पेंड, आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ा है मामला। एसबीआई पीएनबी के साथ सभी लेन देन पर लगी रोक, सरकारी धन का हो रहा था दुरुपयोग, कर्नाटक सरकार ने लिया फैसला। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही उन्होंने जमानत याचिका भी दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने की सलाह दी थी। बिहार न्यूज, जदयू बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है। पार्टी ने आम जनता से रूबरू होने और समस्याओं को सुनने के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हर रोज मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच लालू यादव पर पलटवार करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के होते हुए कभी बिहार की हकमारी नहीं हो सकती। इंडिपेंडेंस डे 2024, 1947 में भारत को मिली स्वतंत्रता ने दुनिया भर में राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। 1950 तक पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था ने अपनी ताकत और अपनी ऐतिहासिक प्रासंगिकता खो दी थी। इस वजह से अंग्रेज, जापान और फ्रांस को अपने अपने उपनिवेशों को खोना पड़ा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 10,000 से अधिक जवानों को तैनात किया है। साथ ही 3,000 यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। इस रिपोर्ट में जानें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में कैसी होगी सुरक्षा। रोहित ने यह हमला तब बोला है जब एक दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने यह स्वीकार किया है कि बारामती लोकसभा में बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाना उन्होंने गलती की थी। अजित पवार के इस कबूलनामे के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। कर्नाटक सरकार ने सभी विभागों से एसबीआई और पीएनबी में अपनी सभी जमा राशि और निवेश वापस लेने और इन बैंकों के साथ किसी तरह का लेन देन न करने का आदेश दिया है। यह आदेश कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड केआईएडीबी और बैंक कर्मचारियों से जुड़े कथित घोटाले के बाद सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में सभी कदम उठाए गए हैं, फिर भी दुर्भावनापूर्ण अभियान जारी है। इस मामले में विरोध प्रदर्शन पर ममता ने कहा कि आप मुझे गाली देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को गाली न दें। उन्होंने कहा कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। तिमाही के दौरान परिचालन से एयरलाइन के राजस्व में भी गिरावट आई और पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,917 करोड़ रुपए से 14,15% घटकर 1,146 करोड़। 68वां स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त पर अपनों को इन खूबसूरत संदेशों के जरिए दें शुभकामनाएं। विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा सिल्वर मेडल, अपील खारिज। मोदी सरकार महिलाओं के लिए लाई रोजगार का नया अवसर, तिरंगा अभियान से जुड़ी है योजना।